Hello everyone, welcome to bio classes. Today we will learn pollination. So, first of all, pollination is the process in which the pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the pistil. मतलब पोलन ग्रेन एंथर से प्रोड्यूस होके वो कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं? वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। अभी सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? सेल्फ मतलब ओन, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसका मतलब होता है अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मतलब एक ही फ्लावर में जो स्टेमन है और पिस्टिल है दोनों प्रेजेंट है, तो स्टेमन के एंथर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होके स्टिग्मा पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा इजी है। और दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है अगर वो प्लांट अगर मोनोशियस हुआ, मतलब उसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्रोड्यूस होंगे एक ही प्लांट में, तो मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होके उसी प्लांट के दूसरा जो फीमेल फ्लावर है उसके स्टिग्मा तक अगर उसका ट्रांसफर हुआ तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही हो। पिक्चर में देखिए कंडीशन 1, एक ही फ्लावर है, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब इसमें स्टेमन भी प्रेजेंट है और पिस्टिल भी प्रेजेंट है। तो स्टेमन के अंदर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होके इसी फ्लावर के स्टिग्मा तक इसका ट्रांसफर हुआ, तो ये भी एक सेल्फ पॉलिनेशन है। दूसरा केस नंबर 2 इज, ये एक मोनोशियस प्लांट है, मतलब इसमें मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स अलग से प्रोड्यूस होता है। तो मेल फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होके कहाँ पर पहुंचा? देखिए उसी प्लांट के दूसरे फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा, तो ये भी हो गया क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या होगा? पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। मतलब देखिए ये अगर प्लांट नंबर 1 है, इसके फ्लावर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होके कहाँ पर ट्रांसफर हुआ? दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक इसका ट्रांसफर हुआ और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। नंबर 1, पॉलिनेशन के लिए इसको किसी भी एजेंट या पॉलिनेटर के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। नंबर 2, पॉलिनेशन का चांस मैक्सिमम होता है। और नंबर 3 इज प्योरिटी ऑफ द रेस इज मेंटेन्ड, कोई मिक्सिंग नहीं होते कैरेक्टर्स में, ठीक है। और नंबर 4 इज बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस बहुत ही इजी है। डिसएडवांटेजेस क्या है? नंबर 1 तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होते हैं, रेसेसिव एलील्स जो है वो फिक्स हो जाते हैं, मतलब कोई न्यू कैरेक्टर्स या कोई न्यू वेरिएशंस नहीं हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। नंबर 1, नए कैरेक्टर्स अराइव होते हैं। नंबर 2, नए वेरिएशंस आते हैं। और नंबर 3, नए वेरिएशन के जो प्लांट्स होते हैं उनमें डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने की जो एडाप्टेशन की एबिलिटी है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? क्रॉस पॉलिनेशन है, इसका मतलब इनको डिपेंड करना होता है किसी भी एजेंट या पॉलिनेटर के ऊपर, ठीक है। तो मतलब जो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो अनसर्टेन हो गया और इसमें पोलन ग्रेन्स का लॉस भी हो सकता है। और प्योरिटी ऑफ द रेस इज नॉट एट ऑल मेंटेन्ड, क्योंकि मिक्सिंग होते हैं कैरेक्टर्स के, इसीलिए प्योरिटी मेंटेन्ड नहीं होते। सेल्फ पॉलिनेशन is of two types. Number 1 is autogamy and number 2 is geitonogamy. ऑटोगैमी में पोलन ग्रेन्स रिलीज होके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। और नंबर 2 गेटोनोगैमी में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स रिलीज होके स्टिग्मा पर पहुंचते हैं लेकिन अलग फ्लावर में, सेम प्लांट के अलग फ्लावर में। वो प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस भी कर सकते हैं या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स तो अलग भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर होता है तो एक फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर रीच करते हैं। इस केस को हम कहेंगे गेटोनोगैमी।
ऑटोगैमी पढ़ते टाइप हमें दो टर्म्स और भी याद रखने होंगे। नंबर 1 इज क्लेस्टोगैमी एंड नंबर 2 इज चैस्मोगैमी। क्लेस्टोगैमी कब होता है? जब फ्लावर के जो बर्ड्स होते हैं वो हमेशा क्लोज ही रहते हैं, जो कि पीनट्स में, ऑक्सलिस में ये केस देखा जाता है। और ये जो एडाप्टेशन है ये सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करते हैं। फ्लावर्स अगर ओपन ही नहीं होंगे तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है। तो ये है एडाप्टेशन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। और दूसरा केस है कैस्मोगैमी या चैस्मोगैमी। फ्लावर्स इनमें ओपन होते हैं। ये मैक्सिमम फ्लावर्स में ही देखा जा सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन को हम जेनोगैमी या फिर एलोगैमी भी कहते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन के जो एजेंट्स है जिनके थ्रू पॉलिनेशन होता है उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। तो अबायोटिक में होता है पॉलिनेशन बाय विंड, इसको कहते हैं एनिमोफिली। पॉलिनेशन बाय वाटर, इसको कहते हैं हाइड्रोफिली। और बायोटिक फैक्टर्स में से जो भी है वो एनिमल्स के थ्रू ही होता है, इसलिए इन सब को हम कहते हैं जूफिली। ZOOPHILY, जूफिली। तो जूफिली के अंडर इफ द पॉलिनेशन ऑकर्स बाय द इंसेक्ट्स देन इट इज कॉल्ड एंटोमोफिली। इफ द पॉलिनेशन ऑकर्स बाय बर्ड्स देन इट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। अगर बैट्स से पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं काइडेप्टेरोफिली। अगर स्नेल्स से होता है पॉलिनेशन तो उसको कहते हैं मेलेकोफिली। और अगर एंट्स से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं मिर्मेकोफिली। पॉलिनेशन अगर एयर या फिर विंड से होता है तो उसको हम कहते हैं एनिमोफिली। तो एनिमोफिलस प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एंथर जो है वो वर्सेटाइल टाइप के होते हैं, मतलब वो किसी भी एंगल में उनका रोटेशन हो सकता है। इससे क्या होता है, जो एयर करंट किसी भी तरफ से आए वो इजीली पोलन ग्रेन्स को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। दूसरा क्या, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत स्मॉल, लाइट वेट और नॉन स्टिकी होते हैं। एग्जाम्पल है जो ग्रास फैमिली के प्लांट्स है, जैसे मेज, राइस, व्हीट एटसेट्रा, ये सारे ग्रास फैमिली के प्लांट्स में ये एनिमोफिलस कैरेक्टर्स देखा जा सकता है। जैसे स्क्रीन पे देखिए, ये मेज का प्लांट है और ये जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं ये यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स अलग प्रोड्यूस होते हैं। और मेल फ्लावर का जो पोजीशन है वो टॉप मोस्ट पोजीशन में होता है और इसको हम एक एडेप्टेशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेल फ्लावर अगर टॉप मोस्ट पोजीशन में रहते हैं तो विंड से इनका पोलन ग्रेन्स इजीली कैरी कर सकते हैं। और फीमेल फ्लावर्स का जो स्टिग्मा होता है वो क्या होता है, फेदरी होता है और थोड़ा सा ब्रॉड टाइप के होता है। इससे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स एयर से कैरी होके आते हैं वो इजीली ट्रैप हो सकते हैं इनके स्टिग्मा पर। एयर के थ्रू इनका पॉलिनेशन होता है, इसीलिए इनका जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्राइट कलर के नहीं होते और ओडोरलेस भी होते हैं। और दूसरी चीज, जो स्टिग्मा और एंथर है वो एक्सपोज रहते हैं एयर में, ताकि इनका पॉलिनेशन इजीली हो सके। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होने पे हम उस केस को कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिलस प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, स्मॉल लाइट कलर्ड होते हैं, ओडोरलेस भी होते हैं, क्योंकि उनको इंसेक्ट्स या किसी भी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है वो वाटर करंट के थ्रू ही होता है, इसीलिए ये सारे कैरेक्टर्स नहीं होते प्लांट्स के फ्लावर पे। और दूसरी ये चीज़, जो फ्लोरल पार्ट्स है उनमें एक वैक्सी कोटिंग रहती है, इसलिए वो कभी भी पानी में भीग के नहीं रहते। अभी वाटर करंट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है इसके बेसिस में हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब होता है अगर पॉलिनेशन वाटर सरफेस के ऊपर ना होके वाटर के अंदर होता है तो उसको हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, जो कि देखा जाता है जोस्टेरा। जोस्टेरा क्या है, मेराइन ग्रास है। और एपीहाइपोफिली मतलब जो वैलिस्नेरिया या हाइड्रिला, ये सारे जो फ्रेश वाटर जो प्लांट्स है इनका पॉलिनेशन वाटर के थ्रू ही होता है, लेकिन वाटर के सरफेस में होता है। तो हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है, वाटर में पॉलिनेशन होता है, और एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है, वाटर के सरफेस में पॉलिनेशन होता है।
हाइपोहाइड्रोफिली में जैसे जूस्टेडा में जो प्लांट्स है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स एक तो लॉन्ग होते हैं और दूसरा उनकी ग्रेविटी, उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो सी वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से मैच करता है, इसीलिए ये वाटर के सरफेस में फ्लोट करके नहीं आते, वो वाटर में ही रहते हैं अपने लेवल पे, और ऐसे ये फ्लोट करके दूसरे जो फीमेल फ्लावर के जो स्टिग्मा है वहां पर जाके ट्रांसफर होते हैं और उनका पॉलिनेशन होता है। एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है, जो वैलिसनेरिया का प्लांट है देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स अलग है। जो मेल फ्लावर्स है, मेल फ्लावर्स देखिए रूट के काफी करीब इनके फ्लावर्स ग्रो करे हैं, और ये मेच्योर होने के बाद ये जो फ्लावर्स है ये फ्लावर के प्लांट से डिटैच होके सरफेस में, वाटर के सरफेस में फ्लोट करने लगते हैं। और जो फीमेल फ्लावर्स है उनका जो फीमेल पार्ट है वो रिबन लाइक होता है, और पॉलिनेशन के टाइम ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये अनफोल्ड होके स्ट्रेट हो जाते हैं और वाटर के सरफेस की तरफ ये फ्लोट करने लगते हैं, और इस टाइम पे एंथर से डेहिसंस होके जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं और वाटर सरफेस के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन के बाद जो पिस्टिलेट फ्लावर है वो दोबारा पानी के अंदर रिबन बन के चले जाते हैं। तो ऐसे होता है इनका पॉलिनेशन। इंसेक्ट से पॉलिनेशन अगर होता है तो इसको हम कहते हैं एंटोमोफिली। तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं, इनमें फ्रेग्रेंस प्रेजेंट होते हैं, और नेक्टर ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं जिनमें नेक्टर प्रोड्यूस होते हैं। और फ्लावर्स या तो कॉन्स्पिकुअस होते हैं, अगर ये छोटे होते हैं फ्लावर्स तो ये क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं ताकि ये जो इंसेक्ट्स आते हैं तो इंसेक्ट के ऊपर ये स्टिक कर जाते हैं, और ये इंसेक्ट्स जब बाद में दूसरे फ्लावर पे उड़ के जाएंगे तो इनका पॉलिनेशन होगा। Adaptation for self-pollination. Number 1 is क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में फ्लावर्स क्लोज्ड ही रहते हैं, इसीलिए एंथर से मैच्योर होने के बाद जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं वो उसके स्टिग्मा पर ही रिलीज होते हैं। केस नंबर 2 इज होमोगैमी। होमोगैमी में जो एंथर और पिस्टिल है वो एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं और एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं ताकि जो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो बहुत इजी तरीके से हो जाए। एग्जाम्पल है मिराबिलिस, आर्जिमोम। नंबर 3 इज जियोकार्पी। जियोकार्पी में पॉलिनेशन के बाद जो फ्लावर का स्टाइल और स्टिग्मा है ये दोनों गिर जाते हैं, और जो पेडिसेल है, पेडिसेल क्या होता है, इनका इलोंगेशन होता है, पेडिसेल इलोंगेट होके ग्राउंड की तरफ बेंड हो जाते हैं और जो ओवरी पोर्शन है वो सॉइल के नीचे आ जाते हैं। और क्या जानते हैं हम, ओवरी डेवलप होने के बाद क्या बनते हैं, फ्रूट्स डेवलप करते हैं। तो ओवरी ग्राउंड के नीचे ही डेवलप होते हैं और फ्रूट फॉर्मेशन करते हैं, और इस केस को हम कहते हैं जियोकार्पी। ये केस देखा जाता है पीनट्स में। एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। नंबर 1 इज यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लिनी। यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब वो पिस्टिलेट या फिर स्टैमिनेट होते हैं, मेल फ्लावर या फिर फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके लिए जो क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस है ये कंपलसरी है। एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन, मलबेरी, ये सारे जो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं ये उनके एग्जाम्पल हैं। नंबर 2 इज हार्कोगैमी। हार्कोगैमी में क्या होता है, जो एंथर है, एंथर में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं और जो स्टिग्मा है इनके बीच में कोई फिजिकल बैरियर होता है। किस तरह के फिजिकल बैरियर, देखिए स्क्रीन पे स्टिग्मा और जो एंथर का पोजीशन है ये एक दूसरे से बहुत दूर है, मतलब एंथर मैच्योर होने के बाद भी पोलन ग्रेन अगर रिलीज होता है वो स्टिग्मा का जो पोजीशन है ये इतना दूर है कि पोलन ग्रेन्स नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये एक तरह का फिजिकल बैरियर हो गया। एग्जाम्पल है हार्कोगैमी का कैलोट्रोपिस। डाइकोगैमी, एंथर और पिस्टल जब अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी के दो टाइप्स होते हैं, एक तो प्रोटेंड्री और दूसरा प्रोटोगाइनी।
प्रोटेंड्री मतलब जब एंथर पहले मैच्योर होता है तो उसको हम कहते हैं प्रोटेंड्री। एग्जाम्पल है कॉटन, सैल्विया, ये सारे। और प्रोटोगाइनी मतलब जब पिस्टिल पहले मैच्योर होते हैं तो उसको कहते हैं प्रोटोगाइनी। एग्जाम्पल है कस्टर्ड एप्पल, रेननक्यूलस, ये सारे प्लांट्स। हेटेरोस्टाइली मतलब जो स्टाइल का जो लेंथ होगा इस केस में वो डिफरेंट होगा। पिक्चर 1 में देखिए, जो पिस्टिल है और जो स्टेमन है इनका जो पोजीशन है वो बहुत डिफरेंट है। या तो पिस्टिल बहुत लॉन्ग है या फिर जो स्टेमन है वो बहुत लॉन्ग है। तो इस पिक्चर्स को आप पेटल्स के साथ इमेजिन करिए तो देखिएगा कि प्लांट के फ्लावर के बाहरी तरफ जो ये स्टिग्मा है या तो ये एक्सपोज रहेंगे बाहर की तरफ या फिर ये एंथर्स बाहर की तरफ एक्सपोज रहेंगे। तो इससे क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन फेवर्ड होता है। कैसे होता है देखिए, बाहर की तरफ अगर स्टिग्मा एक्सपोज्ड हो गया तो क्या होगा, विंड से इनका पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन जो एंथर्स है, एंथर्स का पोजीशन फ्लावर के अंदर की तरफ है, मतलब इंसेक्ट से ही इनका पॉलिनेशन होगा। ठीक है। सेकेंड केस में देखिए बिल्कुल इसका उल्टा है, मतलब विंड के थ्रू एंथर्स के पोलन ग्रेन कैरी हो सकते हैं, लेकिन जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा बहुत अंदर है, मतलब विंड के थ्रू कभी नहीं हो सकता, इंसेक्ट के थ्रू ही हो सकता है। तो ये एडाप्टेशन है हेटेरोस्टाइली क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी में देखिए दो टाइप्स के पोलन ग्रेन्स आते हैं स्टिग्मा के ऊपर, एक तो सेल्फ टाइप और दूसरा नॉन सेल्फ टाइप। सेल्फ टाइप का मतलब होता है उसी प्लांट का पोलन ग्रेन, और नॉन सेल्फ मतलब दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन आता है। लेकिन इस केस में जो फ्लावर है वो पहले दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन को प्रेफर करते हैं और उसका जर्मिनेशन पहले होता है। अगर इनकेस क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता किसी भी रीजन पे, तब वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है खुद के पोलन ग्रेन से। एग्जाम्पल है पीच और एप्पल, ये सारे। यहाँ पर देखिए ये पीच के फ्लावर्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। नंबर 6 इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। यहाँ पर ओन टाइप के पोलन ग्रेन्स कभी जर्मिनेट होते ही नहीं, मतलब ये सारे फ्लावर्स कभी खुद के प्लांट के पोलन ग्रेन्स प्रेफर नहीं करते। एग्जाम्पल है पोटैटो, टोबैको, ये सारे।